आप एक स्पेसशिप के अंदर हैं और आपका स्पेसशिप अंतरिक्ष में गुम हो गया है, तो हम आपको ऐसे ही इसका रिजल्ट बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका स्पेसशिप किसी ग्रह या किसी चांद का चक्कर लगाने लगेगा, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी पिंड से अट्रैक्ट हो जाएगा और या तो उसका चक्कर लगाने लग जाएगा या फिर पूरी तरह से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और अगर इन सभी में से कुछ भी नहीं होता है तो वह अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक वह रेडिएशन से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। और अगर वह किसी ऐसे मेटल से बना है जो रेडिएशन से अफेक्ट ही नहीं होता, तो यह स्पेसशिप कई अरबों सालों तक ऐसे ही अंतरिक्ष में तैरता रहेगा और अंत में ब्रह्मांड के साथ ही उसका अंत हो जाएगा। तो यह था स्पेसशिप का अंत। लेकिन हम इस एंड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक इंसान के खोने की बात कर रहे हैं, और वह इंसान बिना किसी सुविधा के ही अंतरिक्ष में मौजूद है। आइए जानते हैं कि उस इंसान के साथ अब क्या होगा। अगर कोई भी इंसान बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में ऐसे ही टहलने लगेगा, तो सबसे पहले तो उसके खून में मौजूद नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे स्किन की तरफ बढ़ने लगेगी और वह स्किन के नीचे वाली लेयर में जाकर इकट्ठा हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बॉडी को बढ़ाने लगेगी, जिससे इंसान का साइज पहले से 2 गुना हो जाएगा और वह फूलकर बिल्कुल एक मोटे गुब्बारे के जैसा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि वह इंसान खुले अंतरिक्ष में है, इसलिए उसे कॉस्मिक रेडिएशन और तारे से आने वाली रेडिएशन का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे उसकी बॉडी बहुत तेजी से गर्म होने लगेगी और उसे जलन महसूस होगी। वैसे तो अंतरिक्ष काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन क्योंकि आपके शरीर में खून का बहाव होगा, इसलिए आपका शरीर अंदर से जमेगा नहीं और आप जिंदा रहेंगे। खैर, अंतरिक्ष में अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर करीब -270 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है और आप सांस आसानी से ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो आपकी मृत्यु केवल 15 सेकंड में ही हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि आखिर अंतरिक्ष हमारे शरीर के साथ अंत तक क्या करता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन चाहिए। अगर आप सांस को रोकने की कोशिश करते हैं और ऑक्सीजन को बचाए रखने की कोशिश करते हैं, तो अंतरिक्ष इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह आपके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन और हवा को बहुत तेजी से बाहर की तरफ खींच लेगा और आप एक ही सेकंड में पूरी तरह से खाली होकर मर जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने के बाद आपका सिर काफी तेजी से दर्द होने लगता है, और यह मैं नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स का कहना है, जो अंतरिक्ष में 6 महीने गुजार कर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरिक्ष की वजह से आपको और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से सबसे कॉमन है वॉमिटिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से तैरते रहते हैं, और इसी तैरने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आता है, और इसी बदलाव की वजह से सिर दर्द जैसी छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती हैं, जो आगे चलकर माइग्रेन जैसी बड़ी बीमारी में भी बदल सकती हैं। कुछ ऐसा ही एस्ट्रोनॉट्स के पीठ के साथ भी होता है, जिससे उन्हें लूज मोशन और सिकनेस जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें सामने से तो नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अंदर ही अंदर आपको बहुत आसानी से मार सकती हैं। जिनमें से सबसे पहली चीज है डीएनए म्यूटेशन, यानी डीएनए में बदलाव होना। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि डीएनए क्या होता है। दरअसल यह एक ऐसा एसिड होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, और इस एसिड में जीन्स नाम की छोटी छोटी एंटाइटीज मौजूद होती हैं, और इन एंटाइटीज में काफी सारा डेटा स्टोर होता है, और यह डेटा ही यह डिसाइड करता है कि आने वाला बच्चा कितना लंबा होगा, उसका रंग क्या होगा, उसके बालों का रंग क्या होगा, और वह किस तरह से दिखाई देगा। अब क्योंकि डीएनए काफी छोटा होता है, इसलिए इसे नष्ट करना काफी ज्यादा कठिन होता है। इससे वही चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं जो इसके बराबर की हों, यानी कि जिस चीज का साइज डीएनए के बराबर होगा और वह परमिएबल होंगी, यानी वह किसी चीज के आर पार जा सकती हो, वह चीज डीएनए को म्यूटेट कर पाएगी। अंतरिक्ष में ऐसी कई सारी चीजें मौजूद हैं, और उनमें से सबसे कॉमन है रेडिएशन। ब्रह्मांड में मौजूद न जाने कितने सारे तारे हर सेकंड बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं, और यही रेडिएशन धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स में चेंज होती रहती है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रेडिएशन अंतरिक्ष में अपना समय गुजारती है, वैसे वैसे वह अपना टाइप भी चेंज करती रहती है। जैसे अगर कोई गामा रे काफी समय तक चलने के बाद धीरे धीरे अपनी एनर्जी को छोड़ती जाएगी, तो वह एक्सरे में बदल जाएगी। इसके बाद यह एक्सरे भी कुछ देर बाद अल्ट्रावायलेट रेज में बदल जाएगी, और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, और अंत में सारी रेडिएशन माइक्रोवेव में बदल जाती है। क्या आपने इस इमेज को देखा है? यह दरअसल CMB है, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और यह ब्रह्मांड की वह तस्वीर है
जो यह दिखाती है कि आखिर ब्रह्मांड में कितनी माइक्रोवेव रेडिएशन मौजूद है। खैर, अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन डीएनए को बहुत आसानी से बदल सकती है और ऐसा असलियत में भी देखा गया है। 2018 में निकले एक डेटा से ये पता चला था कि स्कॉट कैली नाम के एक एस्ट्रोनॉट के डीएनए में करीब 7% तक बदलाव आया था, और वो भी सिर्फ 1 साल के ही समय में। वैसे नॉर्मल एस्ट्रोनॉट्स को मात्र 6 महीने के लिए ही अंतरिक्ष में रखा जाता है, लेकिन इन्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहाँ पर लंबे समय के लिए रखा गया था, और यह एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन इससे ये बहुत बड़ी चीज पता चली कि अंतरिक्ष बहुत तेजी से डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है। दरअसल स्कॉट कैली का एक और भाई था जिनका नाम था मार्क कैली, और यह दोनों जुड़वा भाई थे। आप इनकी फोटो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब स्कॉट अंतरिक्ष से वापस आए और उनका डीएनए टेस्ट हुआ, तब उन्हें पता चला कि उनके डीएनए में काफी ज्यादा बदलाव हो चुके हैं और वह 7% से पूरी तरह से बदल चुके हैं। भले ही ये नंबर काफी छोटा लग रहा हो, लेकिन अगर इसे नॉर्मल टाइम के अनुसार देखा जाए तो यह काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो डीएनए को इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मात्रा में चेंज कर दे। इसके अलावा भी अंतरिक्ष इंसान के शरीर के साथ काफी सारी चीजें करता है। आइए उन्हें भी जानते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में जाने के बाद आपके दिमाग का भी आकार बहुत तेजी से बदलने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस समय लर्निंग मोड में चला जाता है और वह अपने आप को अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालने लगता है। ऐसा देखा गया है कि दिमाग के उन हिस्सों में सबसे ज्यादा बदलाव होता है जो हमारे पैरों को और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद यही दोनों चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं। हमारा मूवमेंट पूरी तरह से बदल जाता है और अपने पैरों को यूज करने का ढंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। ये भी देखा गया है कि आपके हिप्पोकैम्पस में काफी ज्यादा नया डेटा स्टोर होने लगता है, जो वैसे तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अंतरिक्ष में यह प्रक्रिया कुछ ज्यादा तेज होने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग किसी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगाने की कोशिश करता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद आपकी आंखें भी कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि आपकी आंखों का पिछला हिस्सा काफी ज्यादा फ्लैट होने लगता है, जिससे लाइट ज्यादा मात्रा में करेक्ट पॉइंट पर नहीं हिट कर पाती और आपको चीजें थोड़ी सी दूर दिखाई देने लगती हैं, और इसी से पता चलता है कि आपकी आई साइट वीक हो रही है। अगर अंतरिक्ष में होने वाली ज्यादातर प्रॉब्लम्स का एक कॉमन आंसर निकाला जाए तो वो है वेटलेसनेस। दरअसल ग्रेविटी के कम होने की वजह से अंतरिक्ष में हमारा शरीर काफी फ्री हो जाता है और हमारा हार्ट भी काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब इसे इतने ज्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करने की जरूरत नहीं होती है जितना उसे पृथ्वी पर करना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी हड्डियां भी इसलिए काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उतनी ज्यादा ग्रेविटी का सामना नहीं करना पड़ता जितना उन्हें पृथ्वी पर फोर्स लगाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस आए वह कई घंटों तक या कई दिनों तक तो पृथ्वी पर चल ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर इतने ज्यादा कमजोर हो गए होते हैं कि वह पृथ्वी की तेज ग्रेविटी को कुछ दिनों तक संभाल नहीं पाते। अंतरिक्ष के इतिहास में 2-3 कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जब लोग अंतरिक्ष में जाने के बाद जब वापस पृथ्वी पर आए तो उसके बाद में कभी भी चल ही नहीं पाए, और उसका कारण सिर्फ एक ही था, ग्रेविटी। सबसे भयानक चीज जो अंतरिक्ष में आपके साथ हो सकती है वो ये है कि आपके नाखून ही पूरी तरह से उखड़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अंतरिक्ष में किसी भी चीज पर ज्यादा पकड़ को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाकर दस्ताने को पहनते हैं और फिर वह जब भी दस्तानों को बाहर निकालते हैं तो उनकी उंगलियों के नाखून ही पूरी तरह से उखड़कर निकल आते हैं। यह फीलिंग सोचने में ही इतनी ज्यादा अजीब लगती है, तो जब एस्ट्रोनॉट के साथ यह असलियत में होता होगा तब वह कितना ज्यादा भयानक होता होगा। अब अंतरिक्ष में ग्लव्स पहनना भी जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को कई सारे ऐसे काम करने होते हैं जिन्हें ऐसे ही डायरेक्ट हाथों से नहीं किया जा सकता, पर अगर वो ग्लव्स पहनते हैं तो उन्हें इन नाखूनों के निकलने का सामना करना पड़ेगा। इसी के सॉल्यूशन के रूप में नासा अब ऐसे दस्तानों को डिजाइन कर रहा है जिसमें नाखूनों के लिए एक अलग से प्रोटेक्शन लगी होगी, जिसकी वजह से जब भी कोई एस्ट्रोनॉट दस्तानों को पहनने के बाद निकालेगा तो उसके नाखून वैसे ही जुड़े रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। खैर, तो अगर आप अंतरिक्ष में ऐसे ही खो जाते हैं तो आपके साथ ऊपर बताई गई सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप मात्र 15 सेकंड में ही बहुत आसानी से मर जाएंगे। मरने के बाद आपका शरीर और भी ज्यादा फूलता जाएगा और चांस ये भी हो सकता है कि वह पूरी तरह से फट जाए। आज के लिए बस इतना ही।